ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी 10.6 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद तात्पर्य पढ़ सकते हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमा प्रजा। हरे कृष्ण। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। प्रभु जी तात्पर्य। यस प्रभु। तात्पर्य, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्य गर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा उनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सननंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रवर्तक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सननंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को पितामह का पिता।
इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय में 39 में किया गया है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये 9वां 10वां अध्याय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यतम ज्ञान के बारे में बात करता है। और इसी अध्याय में चतुश्लोकी भगवत गीता भी आती है। आज शायद हमें पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। ये 4 श्लोक जो 10.8 से लेकर 10.11 तक, इसको चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते हैं। एक तरह से ये 4 श्लोक इसेंस है। इस 4 श्लोक को ही हम समझ लें अच्छे से तो भगवत गीता समझ सकते हैं। वैसे भगवत गीता में चतुश्लोकी भी है और त्रिश्लोकी भी है और एक श्लोकी भी है। तो चतुश्लोकी इस अध्याय में हमें मिलता है 10.8 से 10.11 तक के श्लोक, और त्रिश्लोकी जो है वो 15वें अध्याय में मिलता है। 15.16, 15.17 एंड 15.18। और अगर कोई ये सारा भी नहीं पढ़ते हैं तो जब एक श्लोक की हम बात करें, केवल एक श्लोक पढ़ना है भगवत गीता में, तो वो श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो। आपने शायद पढ़ा होगा इससे पहले 9वें अध्याय में ही है। 9.34। तो ये सारे भगवत गीता के सार का भी सार रूप श्लोक है ये 9.34। तो यहाँ 10.6 श्लोक की अगर हम बात करें तो यहाँ पूरा एक हमारे वंशज की बात की जा रही है। किस प्रकार से भगवान कृष्ण का विस्तार हुआ है और फिर कैसे ब्रह्मा प्रकट हुए और उसके बाद ब्रह्मा के द्वारा अलग अलग ऋषि मुनि प्रजापति देवतागण सब प्रकट हुए और अनंत कोटि ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में जीव प्रकट हुए। तो भगवान से ही सारा कुछ विस्तार हुआ है। भगवान कृष्ण से पहला जो विस्तार होता है वो बलराम जी का होता है। फिर बलराम जी से 4 जो 4 क्वाड्रपल बोलते हैं, 4 अवतार होते हैं जिनको हम वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 विस्तार होता है बलराम जी से। और फिर उस चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उनसे पुनः नारायण का विस्तार होता है और फिर उस नारायण से फिर से दोबारा चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और फिर जो सेकंड चतुर्व्यूह है उसमें जो संकर्षण है उनसे फिर ये जो 3 महाविष्णु है, कर्णोदक्षाई महाविष्णु, गर्भोदक्षाई महाविष्णु और क्षीरोदक्षाई महाविष्णु, इन तीनों लोगों का एक्सपेंशन होता है उसके बाद। तो इस तात्पर्य में हिरण्यगर्भ की बात की जा रही है। तो कई बार हिरण्यगर्भ जो है वो ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, जो कि जो सेकेंडरी क्रिएशन है जिनसे सारे ऋषि मुनि देवतागण प्रकट हुए हैं, उनके कारण स्वरूप है, इमीडिएट कॉज है ब्रह्मा जी। अल्टीमेट कॉज तो भगवान ही है, हम सर्वस्व प्रभु, लेकिन ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन के इमीडिएट कॉज है। तो इसलिए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को कहा तो जाता है, लेकिन हिरण्यगर्भ गर्भोदक्षाई विष्णु को भी कहा जाता है, जो कि 3 महाविष्णु में
दूसरे जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनके रोम से तो अनंत महाविष्णु निकलते हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक एक प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और उस ब्रह्मांड के जो विष्णु है, हर एक ब्रह्मांड के जो विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु, उनके नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और फिर शिव जी की भी वहीं से एक्सपेंशन होता है। तो एक तरह से शिव तत्व का यहीं से शुरुआत होता है। लेकिन शिव तत्व जो है जीव तत्व या विष्णु तत्व में नहीं आते हैं। तो ब्रह्मा का प्रकट होना और उसके बाद ब्रह्मा जी का हजारों वर्ष तक तपस्या करना, तपस्या करने के बाद फिर भगवान के आदेशानुसार वो प्रजा को बढ़ाते हैं, क्रिएशन करते हैं। तो चतुष्कुमार, नारद मुनि, फिर 14 मनु, फिर सप्त ऋषि, जिसमें अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि जो सप्त ऋषि हैं, और सारे प्रजापति वो ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। और फिर जैसा कि कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति मनु से हुई है, मनु, तो मनु के पुत्र हुए हम मानस पुत्र, मनु के पुत्र हुए, तो ब्रह्मा जी हमारे पितामह हो गए। और ब्रह्मा जी के पिता जो है वो भगवान कृष्ण है, तो वो भगवान कृष्ण प्रपितामह हुए। उसी बात का यहाँ वर्णन किया गया है। तो अलग अलग जो योनियों की उत्पत्ति हुई है, जो हम 84 लाख योनि के बारे में सुने हैं, जानते तो नहीं है, नहीं देखा है हमने, तो सारे योनियों की उत्पत्ति ये विभिन्न ऋषि और प्रजापतियों के द्वारा ही होता है। तो भगवान एक से अनेक रूपों में विस्तार किए, अलग अलग उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। श्लोक संख्या 7। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्णा। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः है आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात्पर्य: आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिपथ है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं है हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह ज्ञान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन सब अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए
ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में अपेक्षा भाव न बरतते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में भगवान के ऐश्वर्य की बात हो रही है। जानना क्यों आवश्यक है भगवान की महानता के बारे में। हमारे अनुभव में इस संसार में हम अलग अलग लोगों से प्रेम करते हैं। किसी के पास ज्यादा शक्ति होती है तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। किसी के पास सुंदरता है तो उसके प्रति हम आसक्त होते हैं। और वैसे ही किसी के पास धन है बहुत तो उसके प्रति आसक्त होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इस संसार या इस ब्रह्मांड में अगर बात करें तो जो भी शक्ति है, जो भी धन है, जो भी सुंदरता है, वो बहुत ही तुच्छ है, बहुत कम है, छोटी है। किसकी तुलना में? भगवान की तुलना में। लेकिन हमारा मापदंड क्या होता है? हम अपने अनुभव से ही सोचते हैं कि भगवान कितने महान हो सकते हैं। जैसे कि उस डॉक्टर फ्रॉग का उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद कि किस प्रकार से कुएं में एक मेढक था और उसको किसी उसके मित्र जो बड़े तालाब से आ रहा था उसने बुलाया कि चलो तालाब में चलते हैं। तो उस कुएं वाले मेढक ने कहा क्या कोई तालाब कितना बड़ा है? इस कुएं से भी ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा है क्या? इतना बड़ा है क्या? पेट फुलाता गया अपना बार बार यह बताने के लिए कि कितना बड़ा है। और पेट फुलाते फुलाते अपने अनुभव से ही वो माप रहा था और एक समय उसका पेट ही फट गया। तो इसी प्रकार से हम भगवान के ऐश्वर्य को, शक्ति को, भगवान के जो भी ऐश्वर्य है उसको कंप्लीट रूप से तो जान ही नहीं सकते। इसलिए भगवत गीता में भगवान स्वयं ही कहते हैं न में विदु सूर्यधरा प्रभवम चमहर्षय। तो न तो बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि आज तक जान पाए हैं। सीधी बात है, अगर हमारे पीछे की परंपरा में मतलब हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के अगर 5-6 पीढ़ी पहले चले जाएं और उनके बारे में हम जानने का प्रयास करें तो हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता, थोड़ा थोड़ा मिल। लेकिन अगर हम भगवान की बात करें तो वो तो आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम। कितने क्रिएशन के बाद, है ना, कितने पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद हम उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पे यह भी लिखा है कि जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं भगवान के ऐश्वर्य के बारे में तब तक उनकी महानता को नहीं समझेंगे और फिर समर्पण नहीं आएगा। क्योंकि हम आकर्षित तभी होंगे, समर्पित तभी होंगे जब किसी की महानता को हम जानते हैं, जब किसी के गुणों के बारे में हम जानते हैं। अन्यथा कौन किसी के प्रति आकर्षित होता है? तो इसलिए यहाँ इस तात्पर्य में वर्णन किया जा रहा है कि भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में इस अध्याय में ज्ञान दिया गया है, लेकिन भगवान एक बात और बताते हैं। ये सारे ऐश्वर्य को बताने के बाद भी भगवान बोलते हैं कि एक अंशेम स्थिता, मतलब जो भी मैंने बताया अभी ऐश्वर्य वो तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे लिए इतना ही जान पाना बहुत है
लेकिन भगवान का ऐश्वर्य इतना है कि उस तुलना में जो उन्होंने यहां बता रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो जब भगवान के ऐश्वर्य के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, परंपरा में, है ना, मेंटल स्पेकुलेशन करके नहीं तो हम मेढक की तरह फट जाएंगे। परंपरा में जब हम गुरुजनों का आज्ञा के अनुसार उनके श्रीमुख से सुनते हैं, उनके सानिध्य में शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब हमें भगवान के ऐश्वर्य का सही ढंग से ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न हो सकता है। क्या ज्ञान लेंगे तभी समर्पण हो सकता है? हम देखते हैं कि जो साउथ इंडियन जो ब्राह्मण थे, आप लोगों ने सुना होगा, उनके बारे में वर्णन आता है कि वो तो बिल्कुल इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वो भगवत गीता लेकर पढ़ रहे थे, पढ़ने नहीं आता था, ऊपर का जो भगवान का ये दृश्य देख रहे हैं, है ना, भगवान रथ पे सारथी के रूप में, है ना, बैठे हुए हैं, तो देख देख करके उनकी आंखों से अश्रु प्रभावित हो रही है। चैतन्य महाप्रभु उस समय जब दक्षिण यात्रा में निकले थे, तो इस ब्राह्मण से मिलते हैं। ये श्रीरंगम का ही संदर्भ है। तो उस ब्राह्मण को पढ़ने नहीं आता है, जो भी स्मार्ट ब्राह्मण है, सो कॉल्ड ब्राह्मण है, वो उपहास करते हैं इनका। चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं उनसे, उनके उस दुख का कारण पूछते हैं कि क्यों आप इतने दुखी हैं, रो क्यों रहे हैं। वो ब्राह्मण बताते हैं कि मुझे पढ़ने तो नहीं आता है, मुझे गुरुजनों के द्वारा यह आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं इस भगवत गीता को पढ़ूं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूं। और ये जो आसपास के जो ब्राह्मण हैं वो उपहास कर रहे हैं। महाप्रभु ने पूछा, आप फिर रो रहे हैं ऐसा ऊपर देख करके? तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे केवल यही बात समझ में आ रही है कि भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, नायक है, वो इस प्रकार से कैसे ड्राइवर का पोजीशन ले सकते हैं। ऐसा तो इस भौतिक संसार में नहीं देखा जाता है। तो ये देख करके उनको बहुत ही मतलब एक तरह से रोमांच हो रहा है कि भगवान इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अपने भक्तों की सेवा में भी तत्पर रहते हैं भगवान इस प्रकार से, और इसी कारण से मैं रो रहा हूं। महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और कहा कि आप भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कि भगवान 15.15 सर्वस्य चाहम हृदय सन्विष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वैर आमेव वेद वेदांत कृत वेद वेद एवं चाहम, कि सारे वेदों का अध्ययन का, या ये कह लीजिए सारे तपस्या का, सारे जो हम नियम कानून को पालन करते हैं, रीति रिवाजों को पालन करते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, जो सभी रास्ता है, उसका उद्देश्य एक ही है, वेदेश सर्वैर आमेव वेद, भगवान को जानना। ये ब्राह्मण पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन भगवान की स्थिति को समझ रहे हैं भली भांति। भगवान के जन्म कर्म क्षमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, भगवान के दिव्य कार्यों को समझ रहे हैं, इसलिए वो ज्ञान की पूर्ण स्थिति में है। चैतन्य महाप्रभु जब बनारस गए
दीक्षा प्राप्त करके और फिर सन्यासी के रूप में नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, तो वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती अपने कई हजार जो डिसाइपल्स थे उनके साथ देख रहे हैं इस दृश्य को, तो सोच रहे कि सन्यासी हो करके ऐसे पागल की तरह उछल कूद कर रहे हैं, इनको तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए सन्यासी होने के नाते इनको तो स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा कि गुरु मोहे मूर्ख जाने करी शासन, और बोलते हैं कि ऐसा मंत्र गुरु ने मुझे दिया है कि जपिते जपिते मन होइले पागल, कि गुरु ने मुझे उपदेश दिया है कि आप इस मंत्र को जप कीजिए, और इस प्रकार से मैं आदेश का पालन कर रहा हूं, तो मेरे अंदर वो रोमांच और इस तरह से उछल कूद करके मैं नाच रहा हूं। आगे चतुर्श्लोकी में जो आखिरी श्लोक है 10.11, उसमें इस बात को और स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत स्कॉलर कोई हो, बहुत बड़ा भौतिक रूप से विद्वान हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा कि साउथ इंडियन ब्राह्मण के एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु अपने व्यवहार से दिखा रहे हैं, क्योंकि जो सतत रूप से भगवान की भक्ति में लगता है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं भी हो, तो भगवान उसको अंदर से, है ना, सारे अंधकार को दूर करके और ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो आगे श्लोक में आएगा तो और हम चर्चा करेंगे उस बारे में। तो ज्ञान की आवश्यकता है भी, और अगर कोई डायरेक्टली भगवान की सेवा में लग गया, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी जिम्मेवारी भगवान लेते हैं, उसको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित अंदर से ज्ञान देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अब अध्ययन करना, श्रवण करना सब कुछ छोड़ दे, है ना, भगवान की सेवा करते रहे। नहीं, हम पढ़ सकते हैं, है ना, तो हमें प्रयास करना है भगवान के इस उपदेशों को समझने के लिए। लेकिन जो पढ़ नहीं सकता, भगवान की सेवा तो कर सकता है, सेवा करते करते उसको अपने आप जितना आवश्यक ज्ञान है वो हृदय में विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहुंचेंगे चतुर्श्लोकी भगवद गीता का पहला श्लोक 10.8। श्लोक अधिकतर लोगों को याद होगा। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हरे कृष्ण। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली बात जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य: जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति के में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक शास्त्र स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं।
यथर्ववेद में गोपालतापनी उपनिषद 1.24 कहा गया है, यो ब्रह्मांड वेद धात पूर्व यो वेदांत च गप यति इसम कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों द्वारा ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में वन कहा गया है, यथ पुरुषो वे नारायणो कामयत् प्रजाः सृजेत्यस्ति। तब भगवान ने जीवों को सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायण ब्रह्मा जायते नारायण द प्रजापत प्रजायते नारायण द इंद्र जायते नारायण दष्ट तो बस वो जायन्ते नारायण दे काक्ष रुद्र जायन्ते नारायण दया दित्य। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं, वेदों का ही कथन है। ब्रह्मायण देवकी पुत्र देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4। तब यह कहा गया कि एको वे नारायण असीनः ब्रह्म न ईशानो नापो नग्न स मो नेमे भावाय पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और सूर्य। उपनिषद 1 उपनिषद में यह भी कहा गया कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सन्निष्ठा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिः च रुद्रः चप्यहमेव सृजामि वे तो ही माम न विजानितो मम माया वे मोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवस्त स्मान जात चतुर्मुख तस्माद् रुद्रोह भववेदः देवः स च सर्वज्ञातां गतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नेता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से यह वैदिक शास्त्र से इस प्रकार कृष्ण को ज्ञान जान लेता है, वह सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्ख द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत कठिन पड़ गया, कई सारे
अलग अलग शास्त्रों से यहाँ श्लोक दिए हुए हैं, उसको पढ़ने में क्षमा चाहते हैं। तो ये तात्पर्य में शुरुआत में वर्णन किया गया है, अलग अलग रेफरेंस दिया गया है उपनिषद से और फिर अलग अलग शास्त्रों से, यह बात को प्रमाणित करने के लिए कि भगवान कृष्ण ही सबके स्रोत हैं। यहाँ सब कुछ मतलब इस तात्पर्य का अगर हम एक लाइन में बोले तो यहाँ यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सारे जो देवी देवता ऋषि मुनि शिव ब्रह्मा सभी लोग भगवान से ही प्रकट हुए हैं, नारायण से, है ना। तो अहम सर्वस्व प्रभवो, सारा जो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो सब जो है भगवान से ही उत्पन्न होता है। सारी शक्तियां भगवान विष्णु तत्व में, जीव तत्व में, शक्ति तत्व में और अनेक पराश शक्ति विविधय श्रूयते, अनेक शक्तियां हैं, उसमें अपने आप को विस्तार करते हैं। इसका मतलब कोई भी एक कण नहीं है जो भगवान से उत्पन्न न हुआ हो, सारे चीज का स्रोत भगवान ही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को ही छोटा सा टास्क देंगे, वर्क देंगे। आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे, आशा करते हैं ऐसा। तो अभी हमने इस तात्पर्य को सुना, इस आधार पे हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। क्या पॉइंट्स नोट करने हैं? कि हम जान गए कि भगवान जो है सबके स्रोत हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम अपने जीवन में क्या समझ सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आया सबको? इस तात्पर्य को पढ़ने के बाद जो हमें समझ में आया, उसके बाद हम क्या अपने सोसाइटी में, अपने खुद के जीवन में, कम्युनिटी में किस प्रकार से एक नया दृष्टिकोण ला सकते हैं या नया समझ उत्पन्न कर सकते हैं, इससे संबंधित 2-3 पॉइंट्स आपको नोट करना है। और जो भी नोट करते हैं हैंड रेज कर सकते हैं शेयर करने के लिए। मतलब हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा इस ज्ञान को प्राप्त करके कि कृष्ण सर्वे सर्वा है, कृष्ण सब चीज के स्रोत हैं, कृष्ण ही सबके पालनहार, सबके भर्ता, सबके पितामह, सब कुछ वही है। इसको जानकर हमारे जीवन में क्या चेंज आ सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं। 1, 2, 3 जितना भी आप सोच पा रहे हैं। अपने जीवन में या पूरे सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर सारी सोसाइटी को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा। देवकी माता जी, आप कुछ कहना चाहती? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। प्रभु जी, भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि मैं हम बीज प्रजापिता
मतलब सभी वस्तुएं मुझसे, मैं ही सबका सृजनकर्ता मैं ही हूँ, और मतलब सभी भौतिक जगतों का कारण मैं ही हूँ, और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। तो इसका मतलब ये है प्रभु जी, हम ये सीखते हैं इससे कि हम जो इतने सारे एंजाइटी वगैरह में फंसे रहते हैं ना, कि ये मेरे कारण से, हम देखा जाए तो हम भौतिक जगत में हम हर घर में एक छोटे छोटे मिनी गॉड बने हुए हैं। तो जब सब करने वाले कर्ता धर्ता भगवान कृष्ण है, तो हमें एंजाइटी में फंसने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कितने क्लियर हो जाते हैं, और हमें सिर्फ उनको उनकी प्रेममयी सेवा, लविंग सर्विसेज में अपना अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है, और अपने सारे कर्म फल उन पे न्यौछावर कर देने हैं प्रभु जी। तो हमें मतलब एक तो एंजाइटी भी बन जाएगा, और सबका व्यवहार बहुत मधुर हो जाएगा एक दूसरे पर, और हम सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि हम हमारे परम पिता भगवान कृष्ण है प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, वंडरफुल। कई सारे आपने पॉइंट्स बता दिए। एक तो हर परिस्थिति को हम भगवान के कनेक्शन के साथ देखेंगे कि गोविंदम आदि पुरुषम या सर्व कारण कारणम, सबके कारण भगवान ही है। तो भगवान से कनेक्शन के साथ देखेंगे और फिर चिंता नहीं करेंगे या बहुत परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएंगे। यस, और फिर हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा और लोगों के साथ। जो हम बात करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व शांति की बात करते हैं। अगर सभी जान गए कि भगवान कृष्ण सबके पिता हैं, तो फिर उनके उपदेशों के अनुसार सभी कार्य करते हुए सब एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे का सहयोग करने की भावना उत्पन्न करेंगे, और इस प्रकार से विश्व शांति निश्चित रूप से स्थापित हो सकती है। जब तक भगवान कृष्ण केंद्र में नहीं आएंगे, तब तक सारा विश्व शांति का जो प्रयास है वो विफल ही होने वाला है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, सॉरी अगर मैं नाम गलत पढ़ दूं तो क्षमा कीजिएगा। डोला राजेश माता जी एंड प्रभु जी जो भी है, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस श्लोक से हम लोग ये समझ मतलब सीख सकते हैं कि भगवान खुद ये 10.8 में डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं ही भौतिक और आध्यात्मिक जगत का मतलब उद्भूत मुझसे ही हुआ है। तो जैसे नित्य प्रतिदिन नए नए भगवान आ जाते हैं हमारे सोसाइटी में कि मैं हूँ, मुझे आप ये कीजिए वो कीजिए तो आपका ये समस्या समाधान होगा, या फिर ये भगवान है, हमें समझाने की कोशिश किया जाता है, प्रचार ऐसे गलत प्रचार भी होता है। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि भगवान खुद ये बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ बीज प्रदान करने वाला पिता, या मैं ही हूँ जिससे भौतिक और आध्यात्मिक जगत का मतलब मुझसे ही कारण है। तो ये हम प्रचार के टाइम ये श्लोक को हम बोल सकते हैं या फिर दूसरों को समझा सकते हैं प्रभु जी। यस जी, थैंक यू। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। क्योंकि गली गली में भगवान अवतरित होते रहते हैं, अलग अलग रूप भगवान के उत्पन्न होते रहते हैं, और इस प्रकार से जो निर्दोष जनता, अज्ञानी जनता है, कहीं ना कहीं उनके बहकावे में आकर के और सही तरीके से वास्तविक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। वैसे भगवत गीता पे मैं कभी सुन रहा था कि लगभग 600 कमेंट्री लिखा गया है भगवत गीता पे, अलग अलग लोगों के द्वारा। ऐसे भी लोग हैं जो भक्त नहीं है भगवान के, लेकिन कमेंट्री उन्होंने लिखा है। इसलिए हर किसी के द्वारा लिखा गया टीका टिका नहीं सकती हमें। केवल श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो लिखा टीका है वही टिका सकती है हमें, क्योंकि प्रमाणिक है, और श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, भगवान के मैसेंजर है। इसलिए समाज जो है वो भ्रमित होने से बच जाएगी इस ज्ञान को प्राप्त करके। थैंक यू माता जी। गौतम प्रभु। यस, कुछ कहना चाहते हैं?
गौतम प्रभु, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, हम संध्या माता जी, आप बोल सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जितना मुझे समझ में आया है तो इसमें भगवान जब बता ही चुके हैं कि मैं ही सब चीज का करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो सबसे पहले तो हम लोगों को इधर उधर भटकना छोड़ देना चाहिए और सिर्फ भगवान का ही आश्रय ले लेना चाहिए। जो अनेक देवी देवता हैं या जो मतलब समाज में गुरु बने हुए हैं या जो भी लोग हैं, इन सब से, चाहे वो आध्यात्मिक जगत के देवी देवता हो, चाहे समाज में जो गुरु हैं, जो भगवान बने हुए हैं, इन सबसे पहले तो हम लोगों को एकदम समझ जाना चाहिए कि नहीं, सिर्फ कृष्ण ही भगवान है और वही सब चीजों को चला रहे हैं और हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये है। और सेकंड ये है कि जब भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं तो हम लोगों को मतलब उनकी शरण में तो हो गए हैं, लेकिन मतलब अपने आप को कर्ता नहीं मानना है हर चीज का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो अच्छी चीज है उनका कर्ता स्वयं को मान लेते हैं और जब कुछ बुरा होता है तो बोलते हैं तो भगवान ने किया है। तो इन दोनों ही चीजों में हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हर चीज का कर्ता भगवान ही है, हमें बस कर्म करते रहना है और भगवान को समर्पित करते रहना है। और इस तरह से मतलब हमें भगवान की सर्व सत्ता को स्वीकार कर लेना चाहिए, अपना मतलब नहीं करना चाहिए। भगवान में ही सब थैंक यू माता जी। ईश्वरो अहम होगी, सीतो हम बलवान सुखी, ये भगवान बोलते हैं, लेकिन इस श्लोक को हम अपने ऊपर लागू कर लेते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही बलवान हैं, हम ही सिद्ध हैं। ये भगवान के लिए हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है कि हम जीव हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो भगवान बनने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। हम हर स्तर पे, है ना, और कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मतलब वो प्रवृत्ति है कृष्ण बनने की, जो कि हम है नहीं वास्तव में। तो इसलिए ये श्लोक हमें हमारा संबंध ज्ञान के बारे में याद दिलाता है कि हमारा संबंध क्या है भगवान से। संबंध, अविधेय, प्रयोजन, इस चतुर्श्लोकी गीता के माध्यम से ही पता चलता है। पहला जो श्लोक है इस चतुर्श्लोकी में, वो हमें संबंध ज्ञान का बोध कराता है। भगवान अपनी पोजीशन को बता रहे हैं और हमारा पोजीशन क्या है ऑनेस्टली हर एक व्यक्ति जानता है। तो ये संबंध ज्ञान एक प्रकार से यहाँ पे हमें पता चल रहा है। इसके आगे वाले श्लोक में अविधेय, संबंध पता हो गया तो अब करना क्या है, अविधेय। और फिर जो 10.10 और 10.11 चतुर्श्लोकी के आखिरी जो दो श्लोक हैं उसमें प्रयोजन, कि ऐसा जब करेंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है। बेशक कृष्ण प्रेम ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से काफी अच्छे रिस्पांस आप लोगों ने दिया और गौतम प्रभु का हाथ अभी भी उठा हुआ है। अगर उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो शायद सुसाइड कर लेंगे वो। प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, हाथ तो नीचे कर लिया उन्होंने। जय ध्वज प्रभु जी। यस प्रभु जी, जय ध्वज प्रभु जी। प्रभु जी, ये है कि एक वो है ये चैतन्य चरण अमृत में कि अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य है। तो इसलिए कृष्ण ही सारे देव देवताओं, ब्रह्मा, शिव और सारे प्रजापतियों के स्रोत हैं वो, और हम उनके एक दास की तरह हैं। तो अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। जब ये हम जान जाएंगे तो पूरा शरणागत हो जाएंगे हम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा श्लोक आपने चैतन्य चरितामृत से कोट किया उसके लिए। यस, ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर
हम अपनी स्थिति को जानते हुए अपने स्थिति के अनुसार ही कार्य करेंगे। वैसे बहुत सारे लोगों ने कलेक्ट किया होगा और बोलना चाहते होंगे, लेकिन अगर हम कंटिन्यू करेंगे उसी को तो फिर इस श्लोक के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य के संदर्भ में कुछ उदाहरण देते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में एज ए इंडिविजुअल और एज ए कम्युनिटी, पूरे समाज में भी। जब हम भगवान कृष्ण को केंद्र में लाएंगे और उसके उपदेशानुसार जब तो विश्व शांति स्थापित होगी, क्योंकि यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्थापित नहीं हो सकता जब तक हम यूनिवर्सल फादर को न जाने। अगर पुत्र पिता से प्रेम करता है तो पुत्र अपने भाई से भी प्रेम अवश्य ही करेगा। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे हम पत्थर फेंकते हैं किसी तालाब में, तो अलग अलग पत्थर फेंकते हैं एक के बाद एक, तो अलग अलग जगह पे पत्थर गिरता है और उसके बाद हर एक पत्थर से कई सारे वृत्त बनते हैं, सर्किल पानी में, और जहां जहां पत्थर गिरे हैं सब वृत्त बनाते हैं और सब एक दूसरे को काटते हैं, क्योंकि सभी पत्थरों का केंद्र एक नहीं है, अलग अलग जगह पे है। लेकिन जब एक पत्थर फेंका जाता है, एक पत्थर फेंका जाता है तो उससे अनेक वृत्त बनते हैं और वो सारे एक दूसरे को काटते नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान कृष्ण को केंद्र में रख करके जब हम कार्य करेंगे तो फिर एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, और तब जाके यूनिवर्सल फादरहुड जब होगा तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी हो जाएगा, विश्व शांति भी हो जाएगी। भगवान को हम सब चीज के स्रोत के रूप में जब समझते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है हमारे जीवन में, तथ्य अनुकंपा सुस्मिक क्षमाना भूंजाम एवं कृतम विपाकम, तो भगवान की कृपा के रूप में उसको हम स्वीकार करते हैं कि भगवान के सैंक्शन से ही ये कार्य हो रहा है। तो इसलिए हर कार्य को हम भगवान के साथ जोड़कर जीना सीखते हैं और फिर परेशान नहीं होते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं, और फिर हमारे अंदर से प्राइड, एनवी, जो ईर्ष्या, अभिमान, वो भावना भी धीरे धीरे जाती है, क्योंकि ये संबंध ज्ञान होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है। इस प्रकार से हमारा अभिमान, ईर्ष्या, इन सब चीज का भी नाश होता है और फिर फाइनली हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। इतना ऑपुलेंस, ऐश्वर्य जान करके कौन नहीं समर्पित होना चाहेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन पॉइंट्स हैं। इस तात्पर्य में आखिरी में एक और महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद ने यहाँ वर्णन किया है कि भगवान को जानना है, लेकिन जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। तो यहाँ फिर से गुरु का हमारे जीवन में योगदान की बात की जा रही है, क्या महत्व है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथयता यर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जो भगवान के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, उतना विश्वास श्रद्धा के साथ हम गुरु की भी सेवा करें तो निश्चित रूप से भगवान और गुरु दोनों को प्रसन्न करके
हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः। हर किसी को गुरु के शरण में जाना चाहिए। किस गुरु के शरण में? प्रमाणिक गुरु के शरण में। जो गुरु जो 4 प्रमाणिक संप्रदाय है उस परंपरा से ज्ञान अर्जित किए हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं अपने जीवन में भी औरों को भी। तो ऐसे गुरु का आश्रय ले करके हम भगवान के इस ऐश्वर्य ज्ञान को समझ सकते हैं और इस प्रकार से जब हम ज्ञान लेते हैं तभी लाभ मिल सकता है। नहीं तो कितने गुरु हैं, अलग अलग गुरु प्रवक्ता है, भागवतम के साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं और बहुत ही भीड़ इकट्ठी होती है वहां पे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बताते भी हैं, म्यूजिकल बैकग्राउंड रखते हैं, सब कुछ बहुत सही रहता है, लेकिन केवल एक ही चीज नहीं होता है, वो ज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं करता है। इस कान से उस कान में चला जाता है, निकल जाता है। तो इसलिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो हमें प्रामाणिक गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, और आगे नहीं इस श्लोक में चर्चा करेंगे, आगे 1-2 श्लोक हम और लेंगे। मच्चित मत गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्णा। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन में मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य: यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक को शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निगमन रहती हैं। वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य शक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज से सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो जीव अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमितः सींचने रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रम से बढ़ता रहता है। जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं।
गत्वा, यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सेचन चलता रहता है। चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार के मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इस अवस्था में भक्ति वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग में दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवतम में ही 12वां स्कंद 13 अध्याय 18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम अद्वैषणवानम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम की एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरु तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। यहाँ हम बात करेंगे अभिधेय, संबंध के बाद अभिधेय। अब जिनको इस संबंध ज्ञान के बारे में पता चल गया है वो क्या करते हैं। मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब हमेशा भगवान के बारे में ही और भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में ही चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं। तो जिस प्रकार से एक भूखा व्यक्ति है तो फूड को, भोजन को पचाने के लिए भूख होना बहुत जरूरी है ना। से कहा गया है कि हंगर इज द क्वालिटी टू डाइजेस्ट द फूड। वैसे ही कहा गया है कि ईगरनेस, जो जिज्ञासा या जानने की इच्छा, ईगरनेस इज द क्वालिटी टू डाइजेस्ट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कृष्ण। तो भगवान के बारे में, भगवान के रूप गुण लीलाओं को श्रवण करना, पढ़ना, कीर्तन करना, इन सब चीजों को करने के लिए ईगरनेस, लौल्यम एकमात्र मूल्यम, लौल्यम का होना बहुत जरूरी है। तो ये उन भक्तों की बात की जा रही है जिनको संबंध ज्ञान के बारे में पता है। वो क्या करते हैं, हमेशा प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। एक भक्त दूसरे भक्त से भगवान की कथाओं के बारे में ही श्रवण करता है, कीर्तन करता है, और इस प्रकार से उनके लिए भोजन ही वो हो जाता है। तो अलग अलग चेतना की लेवल होती है ना। कभी हम अन्नमय चेतना में होते हैं, धीरे धीरे हम फिर ज्ञानमय चेतना में पहुंचते हैं, फिर आनंदमय चेतना में पहुंचते हैं। तो उस स्तर की बात की जा रही है जहां पे भगवान और भक्तों का ही बस उनके बारे में श्रवण करना, जानना, कीर्तन करना, इसमें ही वो आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। तो मच्चित मतलब जिनके मन मुझ में लगे रहते हैं, मतलब स्मरण करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे, अभी अभी नरसिंह चतुर्दशी
आप सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा 2 दिन पहले। तो किस प्रकार से प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य हैं, हमेशा भगवान को स्मरण करते रहते हैं प्रहलाद महाराज। वैसे ही मदगत प्राण मतलब यहाँ पे श्रवण, सुनते हैं, है ना, बार बार सुनते हैं भगवान के बारे में। और बोधयंता मतलब बोधयंता जानने की इच्छा करते हैं, और कथयंता मतलब बोलते हैं भगवान के बारे में। तो नित्य रूप से वो इन्हीं चीजों में रमे रहते हैं ऐसे भक्त, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि इसके अलावा और सारा चीज हमारा काम में आने वाला नहीं है। तो यही साधना है और यही साध्य भी है। मतलब जो उद्देश्य है हमारा वो यही है, इसको ही प्राप्त करना है। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो साधना है, जो तरीका है, वो भी यही है। यहाँ पे चैतन्य चरितामृत से जो मध्य लीला से वर्णन किया गया है, पौधे की बात की जा रही है, जो भक्ति लता बीज हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होती है, तो उस बीज को प्राप्त करने के बाद हमारा उत्तरदायित्व तो होता है उसका सिंचन करना, और केवल सिंचन करना ही नहीं, उसको फेंसिंग भी करना, ताकि पौधे जब हम बोते हैं जमीन में तो उसको फेंसिंग भी कर देते हैं, कहीं और जानवर आकर नुकसान न पहुंचाए। तो श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण और कीर्तन जो 9 विधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, उसके माध्यम से हम इस पौधे का बीज को हम सिंचन करते हैं और फिर फेंसिंग लगाते हैं, है ना। फेंसिंग किसका होना चाहिए? गुरु साधु शास्त्र प्रामाणिक गुरु के आश्रय में आकर के। तो फेंसिंग में हम जब रहते हैं तो फिर उस बीज का ग्रोथ होता है, धीरे धीरे पौधे के रूप में आता है। फिर पौधे जब बड़ा होता है, वृक्ष रूप में प्रकट होता है, फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम सिंचन करते रहते हैं, और फिर फेंसिंग लगाए होते हैं। और अन्य जानवरों से जो हमारे जीवन में पूजा प्रतिष्ठा लाभ काम क्रोध लोभ इत्यादि है, उनसे सतर्क रह करके, केयरफुल रह करके जब वो वृक्ष का रूप धारण करता है, तो वो ऐसा वृक्ष है कि वो ऊपर की दिशा में बढ़ते ही जाता है, और तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि भगवान के श्री चरण कमलों में नहीं पहुंच जाता है। तो ब्रह्म ज्योति से होते हुए और ऊपर जाता है सीधे भगवान के श्री चरण कमलों में। तो इसलिए ये 9 विधा भक्ति जो 64 अंगों में भी जो सर्वश्रेष्ठ ये 9 विधा भक्ति बताया गया है, और इनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है नाम कीर्तन, भगवान के नाम का जप करना कीर्तन करना, इसका आश्रय हम जब लेते हैं गंभीरता से, तो निश्चित रूप से नाम से धाम तक की हमारी जर्नी पूरी होती है। तो नाम से ही हमें रूप गुण दिलाए। जैसे कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज ने जो पुस्तक लिखी है श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, उसमें इन सारी चीजों का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से नाम से स्टार्ट करके रूप गुण लीला और धाम तक पहुंचना है। तो ये अलग अलग चैप्टर ही है उस पुस्तक में, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो नाम से ही स्टार्ट होता है वो। इस प्रकार से नाम से स्टार्ट करते करते धाम तक की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। इसलिए भक्ति रूपी जो बीज हमें मिला है उसको सिंचन करते रहना है, और साथ ही साथ उसको फेंस करके संरक्षण प्रदान करना है, ताकि उसका सही से ग्रोथ हो सके।
और नीचे इस तात्पर्य में वर्णन किया गया है कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैश्वानाम प्रियम। जो श्रीमद् भागवत है वो ऐसे चीजों का वर्णन करती है, ऐसे कथाओं का जो भगवान से संबंधित और भक्तों से संबंधित, उनके बारे में ही वहां वर्णन मिलता है। इसीलिए शुरुआत में ही भागवतम के फर्स्ट कैंटो के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में ही सुखदेव गोस्वामी ऐसा बोलते हैं ना, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम संवितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। ये सुखदेव गोस्वामी से जो पूरी परंपरा से आते हुए जब सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये भागवत बोली गई है, तो इस जो सार जो फल है पूरे ग्रंथों का, ये जो सार स्वरूप फल है, इसका मिठास और भी कई गुना बढ़ गया है। और श्रीमद् भागवतम में केवल आप देखेंगे अनेक चरित्रों का वर्णन किया गया है। अब बात करें अगर प्रथम स्कंद से, तो प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज, कुंती महारानी, भीष्म पितामह से लेकर के आगे हम देखते हैं ब्रह्मा जी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पृथु महाराज, चित्रकेतु महाराज, इस प्रकार से विभिन्न चरित्रों का वर्णन किया गया है। तो उनके जीवन के चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सभी ग्रंथों का जो सार स्वरूप है ये श्रीमद् भागवतम, जिस प्रकार से सभी नदियों में गंगा जो सबसे पवित्र सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम को सार स्वरूप बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों श्लोक जो है वो आगे के वो प्रयोजन के बारे में बात करने वाले हैं। समय हमारे पास ज्यादा नहीं है इस क्लास के लिए। हम प्रयास करते हैं कि आज इन दोनों श्लोक को कवर कर लें। सतत्युत्तरां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदा मे बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते। हरे हरे कृष्णा। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है कि बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियों अथवा यौगिक उत्पत्ति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है और उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी होता है। जब जानते हुए कि
लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है, किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योगी है। यह योगी पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसे अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्मा साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आशीष मोहन प्रभु, कितना समय है हमारे पास? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी 10-15 मिनट तो और कंटिन्यू करा जा सकता है। ठीक है, प्रयास करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद भगवान ने ये भगवत गीता के रूप में जो उपदेश दिया है अर्जुन को, और 3 खंडों में विभाजन है। शुरुआत में कर्म योग की बात कर रहे हैं, फिर बीच में भक्ति योग की, और आखिरी में ज्ञान योग की। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य ऐसे लिखा है कि चाहे वो कर्म योग का ही चैप्टर क्यों ना चल रहा हो या चाहे ज्ञान योग का चैप्टर क्यों ना चल रहा हो, हर जगह भक्ति योग की बात करते हैं श्रील प्रभुपाद, क्योंकि वही लक्ष्य है। अनेक रास्तों से हमें घूम फिर करके वही पर पहुंचना है, भक्ति योग पे ही। तो इसीलिए क्यों ना बिना समय नुकसान किए, बिना अधिक ऊर्जा नुकसान किए, हम डायरेक्ट इस भक्ति योग के जो विधि है उसको ही स्वीकार कर लें। हमारा बहुत समय और बहुत ऊर्जा हमारी बच जाएगी। तो यहाँ भी ये तेसाम सतत युक्ता नाम, जो सतत रूप से भगवान की सेवा, भजताम प्रीति पूर्वकम, भजताम जो भजते शब्द जो है ये इसका मतलब है प्रीति पूर्वक सेवा में लगना, प्रेम पूर्वक सेवा में लगना, चाहे वो कोई भी सेवा हो, चाहे कीर्तन सेवा, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा। तो जो भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक भगवान के भजन कीर्तन सेवाओं में लगा रहता है, कब? हमेशा, नित्य रूप से। उसको भगवान किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, उसको भगवान बुद्धि देते हैं। और कौन सी बुद्धि? ये नमाम उपयांति ते, जिससे कि वो भगवान को या भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है ना। तो कई लोग ज्ञान अर्जित करके इस संसार में, और इस संसार में ही अमेरिका धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, या कहीं और जाना चाहते हैं, या अन्य ग्रहों पे भी जाना चाहते हैं। कभी चंद्रमा पे, कभी मंगल पे जाने का प्रयास है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। अगर अन्य ग्रहों पे जाना है तो इस पुस्तक को पढ़िए। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार अन्य ग्रहों पे भी जाया जा सकता है। लेकिन हमारा भक्तों का उद्देश्य वो नहीं है। हाँ, प्रचार करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए तो यहाँ है इतना फैला पड़ा है,
कि हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो अन्य लोगों पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं वो ज्ञान जिससे कि हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या क्वालिफिकेशन है जो प्रीतिपूर्वक भगवान की भजन में, भगवान की सेवा में लगा हुआ है? वही क्वालिफिकेशन है, नित्य रूप से जो लगा हुआ है, तो उसको भगवान वो बुद्धि देते हैं। तो इसके नेक्स्ट श्लोक में इससे संबंधित ही है, जो जिसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तेषाम् एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। आप पढ़ सकते हैं इसको भी। हरे कृष्णा। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जनय अंधकार को दूर करता हूँ। तात्पर्य, जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, जो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे, तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाश नंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का यह अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उनकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। उनके लिए इनकी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि पूर्व मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता न ही प्राप्त किया जा सकता। भले ही कोई लाखों वर्षों तथा चिंतन करते रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य को प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएगा। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिनके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यह विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। परम लक्ष्य विष्णु को इस जप का भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता,
न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः है सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे कि भगवान अपने ऊपर भार लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ इस तात्पर्य से तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जा रहा है। तो जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर रहे थे कि उस साउथ इंडियन ब्राह्मण की और चैतन्य महाप्रभु का जो वो संदर्भ था जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिले, तो किस प्रकार से वहां भले ही उनके पास कोई भौतिक ज्ञान नहीं है या कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो पढ़ पाए, फिर भी उनके अंदर एक क्वालिफिकेशन जरूर है, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास, जिसकी वजह से वो भगवान को देख करके वो ब्राह्मण जो है उनके रोमांच हो रहे हैं और वो भावुक हो गए हैं, रो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान जो है उनके हृदय में अंदर से ही ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं। तो यहां इस बात का वर्णन किया गया है कि अगर कोई भक्ति में एक निष्ठ रहे तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसे ज्ञान न हो, क्योंकि भगवान हृदय में उपस्थित है सभी के और वहां से ज्ञान को प्रसारित करते हैं। हम देखते हैं कई सारे उदाहरण भागवतम में और अन्य शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर मृगारी की बात करें, मृगारी जो है वो पशुओं का वध करता था, पक्षियों का वध करता था, और किस प्रकार से वध करता था, वो अर्धमरा कर देता था और जब पक्षी तड़पते थे तो उसे देखकर उसको बहुत आनंद आता था। और जब नारद मुनि से उनकी मुलाकात हुई, नारद मुनि ने पूछा ये सब क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि यही हमने सीखा है, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे यही करते आ रहे हैं, इसी से हमारा सारा मेंटेनेंस चलता है। नारद मुनि ने कहा छोड़ दो ये सब। उन्होंने कहा कि मेरा फिर घर परिवार कैसे चलेगा, रोजी रोटी तो यही है, पापी पेट का सवाल है, करना तो पड़ेगा ही। नारद ने कहा विश्वास करो पहले तो उनको भेजा कि जाओ पूछ के आओ घर में कौन आपके इस पाप कार्य में सहयोग करेंगे, जो भी फल मिलेगा इसका। मृगारी पूछ के आए तो किसी ने भी सहमति नहीं दी कि हम आपके इस पाप फल में हिस्सा लेंगे। मृगारी आकर दंडवत लेट गए, है ना, नारद मुनि के सामने। नारद मुनि ने उनको पूरा पिक्चर दिखाया आगे का कि क्या होने वाला है भविष्य आपका जब ऐसे आप कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मृगारी समर्पित हो गए, नारद मुनि के चरणों में गिर गए और फिर उन्होंने उपाय पूछा क्या करना चाहिए। नारद मुनि ने कहा कि पहले ये जो आपका ये धनुष है, धनुष बाण जो है इसको तोड़ दीजिए। और मृगारी ने उसको तोड़ दिया। फिर नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया, हरे कृष्णा महामंत्र करने के लिए कहा कि 1-2 माला से प्रारंभ कीजिए हरे कृष्णा महामंत्र, तुलसी महारानी को पास में रखिए, उनकी संगति में बैठ के जप कीजिए। और मृगारी उनके उपदेशानुसार उसी गांव के आउटर साइड में कुटिया में बैठ करके जप करने लगे। गांव वालों ने देखा कि अरे ये तो शिकारी या इतना जो दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था ये सुधर गया है, तो भगवान का नाम ले रहा है, भक्त बन गया है। तो ऐसा पहले के समय में वैदिक सभ्यता ऐसा ही था कि जब भी कोई साधुगण भक्त कहीं भी जाते थे या कहीं गांव में आ जाते थे तो उनके खाने पीने सोने की व्यवस्था की जाती थी। उसी प्रकार से उस साधु के भी हर दिन व्यवस्था होने लगी। गांव के लोग आते थे, कुछ खाने के लिए लेकर आते थे।
साधु जो मृगारी थे उनके पास इतना आ जाता था कि वो खाते तो थे लेकिन ज्यादा इतना होता था कि उनको बांटना पड़ जाता था। और इस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं। और जब कुछ समय बाद नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ आते हैं और उसी रास्ते से गुजरते हैं तो नारद मुनि देखते हैं कि मृगारी दूर से ही वो आ रहा है उनके पास, लेकिन किस प्रकार से आ रहा है। वो एक पैर को कभी ऊपर उठा रहा है, कभी नीचे रख रहा है, कभी राइट कभी लेफ्ट, इस प्रकार से घूमते फिरते उछलते कूदते आ रहा है। नारद मुनि ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। मृगारी ने कहा क्योंकि नीचे बहुत सारी चींटियां हैं, बहुत सारे जीव हैं, मैं चाहता नहीं कि मेरे पैरों तले दबकर इनकी मृत्यु हो जाए, ये बड़ा पाप हो जाएगा। वही मृगारी पक्षियों को अर्धमरा करके तड़पाता था और हरे कृष्णा महामंत्र और ऐसे भक्त की संगति में आकर के वो अब चींटी का भी इतना ध्यान रख रहा है। तो ये परिवर्तन हुआ। तो किससे हुआ? इस हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके ही हुआ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो जब भगवान का नाम का हम आश्रय लेते हैं तो हमारे हृदय के जो भी आवरण, जो भी गंदगी है, उसका सफाया होता है और फिर हम वास्तविक रूप में अपने आप को जान पाते हैं और फिर सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन दोनों ही होता है। तो भगवान उस अंधकार को दूर करते हैं ऐसे लोगों को जो निरंतर भगवान के भजन में लगे रहते हैं। और उसके लिए, भजन में लगे रहने के लिए, सेवा में लगे रहने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, भौतिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ इस तात्पर्य में वर्णन किया गया है कि भगवान सूर्य के समान है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। तो जब कृष्ण सूर्य के सामने अगर हम रहेंगे तो प्रकाश में रहेंगे, इसलिए कृष्ण के आश्रय में रहेंगे, नाम गुण रूप लीलाओं में रहेंगे तो हमेशा हम प्रकाश में रहेंगे। और इस प्रकार से भगवान के साथ हमारा रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान, बुद्धि भगवान के द्वारा मिलती रहेगी, जिसको प्राप्त करके हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम थोड़ा समय से और आगे बढ़ गए हैं, क्षमा चाहते हैं। किसी को कुछ कहना है 1-2 मिनट में तो बोल सकते हैं। कुछ करेक्शन, कोई कमेंट अगर है तो प्लीज जरूर बताइए, क्योंकि हम इतने योग्य नहीं हैं कि हम भी इन चीजों को समझ करके हम आप लोगों के समक्ष हम बता सके। लेकिन जो भी सुना है, पढ़ा है, उसी बातों को हम दोहराने का प्रयास कर रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी भक्त का अगर कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, जय ध्वज प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न है कि एक जो पाताल लोक से ब्रह्म लोक तक 14 लोक है, तो 14 लोक में सूर्य क्या एक ही है या और भी है? अच्छा, 14 लोकों में ये एक ही सॉरी, है? इन 14 लोकों में सूर्य एक ही है या अन्य सूर्य भी है? एक ही है प्रभु जी, इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। थैंक यू प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कई सारे सूर्य होते, हनुमान जी के लिए था उस समय लेकिन हम सहन भी नहीं कर पाते,
अगर अधिक सूर्य होते तो। एक सूर्य की गर्मी अभी सहन नहीं कर पा रहे इसी में। द्वादश आदित्य टीला आपने देखा होगा ना, जो मदन मोहन मंदिर है, द्वादश आदित्य टीला, वहां से 12 सूर्य दिखाई देते थे और कृष्ण को सुखाने के लिए आए थे। जब भगवान कृष्ण कालिया का दमन करने के बाद जब पानी बाहर निकले थे तो ठंड लग गई थी, तो 12 सूर्य प्रकट हुए थे। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे कृष्णा। आप लोग वरिष्ठ करेक्शन भी हमें बताइए प्लीज, ताकि आपको सुधार सके। आप समय के साथ हम न्याय कर। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो जो हमें आज प्रभु जी ने बताया भगवद गीता 10वें चैप्टर से कि इस ब्रह्मांड को संचालन के लिए विभिन्न लोकों तथा अनेकों देवता नियुक्त होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, शिव जी और चारों कुमार तथा अन्य प्रजाति प्रमुख हैं, और जो कि प्रजा के अनेक पितामह हैं। और लेकिन सब पितामह भगवान कृष्ण उत्पन्न करते हैं, जो भगवान कृष्ण पितामहों के पितामह हैं। और एक पॉइंट ये भी था कि भगवान की महानता ऐश्वर्य को समझ लेता है, वह भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है और प्रेम में भक्ति में लग जाता है। जैसा कि लिखा है कि भगवान ही भक्ति सेवा, भगवान की जो कोई भक्ति सेवा करता है और वो भगवान के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। और भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और सर्व कारणों के कारण कहलाते हैं, और स्वयं बताते हैं कि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न होती हैं और सबों का कारण हूँ। कृष्ण से बढ़कर कोई नेता नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या बहुत वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वो परम भगवत धाम को प्राप्त करता है। और गुरु के जो हमारे जीवन में क्या महत्व है, जैसे कि हमारे जितना विश्वास भगवान पर है उतना ही विश्वास गुरु पर विश्वास करना चाहिए, और गुरु का आश्रय लेकर इस भव बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और एक और बताया था प्रभु जी ने, जैसे नाम से गुणों का तथा लीलाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है और भगवान के परम धाम पहुंच सकते हैं। और जैसे बताया कि श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों का महान ग्रंथ है। और एक को लास्ट में बताया कि जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी भगवान को जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में सेवा करता है, उन्हें भगवान ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान से भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लास्ट में जो मृगारी वाला दिया था कि हम अगर एक गुरु या संत से कोई हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो जैसे कि मृगारी एक अत्याचारी व्यक्ति था, एक संत के सुझाव से ही वो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक हत्यारा व्यक्ति भक्ति करने लगता है, एक संत बन जाता है। उसी प्रकार हमें गुरु परंपरा के थ्रू प्रामाणिक स्रोतों से गुरु हमें समझना चाहिए, और वो गुरु ही हमारे परम सत्य को भगवान के शरण में ले जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी का 3 बार हरि बोल के स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह आपने हर एक चीज को समझाया और हमें अच्छा लगा है कि भगवान ही सब काम। और लोग कहते हैं ये तुम्हारे गलती है, तुमने ऐसे किया, तो क्यों दोष देते हैं? देना नहीं चाहिए। हम थोड़ा करने वाले हैं, करने वाला तो वही है, उसी की प्रेरणा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। ऐसे मान से थोड़ा शांति हो जाती है। कहते भी रहते हैं ना, फिर भी परवाह नहीं होती। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह। धन्यवाद माता जी, आशीर्वाद दीजिए हम। यानी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
पता ही नहीं लगा कि टाइम इतना चला गया। बहुत अच्छा लगा आपका एक्सप्रेशन, बात करने का ढंग, समझाना और उसको आगे ले जाना, वापस आने, बहुत अच्छा लगा। और आपने इतना टाइम दिया, सबके निजी क्वेश्चनों का आंसर दिए, इसके तो और बहुत आपके आभारी हैं हम सब। शुक्रिया बहुत बहुत। इसी तरह आप प्रगति करते जाइए अपने लाइफ में। धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा हरे लगा। कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हरे यहाँ हर बोल, हर हर बोल। बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय और प्रेमानंदी जय जय प्रभु जी जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।